क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं शाम की इस प्रार्थना में। तो मेरे प्रिय, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस प्रार्थना में भाग लें और हमारे साथ प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें प्रत्येक बातों के लिए। और आज के दिन जितना समय भी हमने बिताया है, हमारा समय जैसा भी बीता है, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देने का समय है। तो मेरे प्रियो, आप सभी से निवेदन है कि इस प्रार्थना में हम भाग लें और एक साथ मिलकर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी चिंताओं को प्रभु ईश्वर जानने वाला है, हमें प्रेम करने वाला है और हमारी बातों को भली भांति ईश्वर जानता है। ईश्वर का वचन कहता है कि वह हमारा उठना बैठना जानता है। ईश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। सब कुछ ईश्वर जब हमारे बारे में जानता है कि हम कैसे हैं, तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम उस ईश्वर का धन्यवाद इस समय हम दें जो हमारी हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानी को भली भांति जानता है। ईश्वर हमारी हर एक चीज में, हर एक बात में रक्षा करने वाला है, हमें सहारा देने वाला है। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए हम एक साथ मिलकर इस समय प्रभु की इस प्रार्थना में, धन्यवाद की प्रार्थना में हम भाग लें और पूरे विश्व के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे। पूरे संसार भर में जो बीमारी है, उस बीमारी को दूर भगाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम सभी इसी वक्त मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम दोनों हाथों को खुला रखें और एक पल सभी निवेदन, सभी प्रार्थनाएं, सभी ज़रूरतें, विश्व भर में जो कुछ घट रहा है, उन सभी घटनाओं को ईश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दें। प्रभु की इच्छा उन सभी के जीवन में, संसार भर के हर एक प्राणी के जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जितने लोग भी समस्या में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, कराह रहे हैं, उन सभी पर प्रभु हम तेरी दया मांगते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर उन सभी को याद करें और प्रार्थना में जाएं और उनके लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। संसार भर के हर एक प्राणी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु की एक पल स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 सभी लोगों को समर्पित करें जितनों ने हमसे प्रार्थना मांगी है। जितने भी भाई बहनों ने हमसे इस वक्त प्रार्थना मांगी है, उन सभी भाई बहनों को हम समर्पित करें उन परिवारों को जो दुखी है, निराश है, संकट में है, पीड़ा में है, हताश है। घरों में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उन सभी को समर्पित करें। और समर्पित करें उन लोगों को जो अपनी बीमारी से लाचार हैं, अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। ऐसे परिवारों को समर्पित करते हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे परिवारों को भी समर्पित करते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। विशेषकर हमसे प्रार्थना मांगने वाली बहन तारा, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, उनके
उनका विश्वास तेरे प्रति और भी ज्यादा जागरूक होने पाए और भी विश्वास के साथ तुझ पर भरोसा जताने वाले बन जाए। हम सब कुछ समर्पित करते हुए इस वक्त ईश्वर की इच्छा संसार में होने वाली घटनाओं पर, संसार में होने वाली हर एक चीज पर ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करें और मेरे साथ मिलकर गाएं। मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा सही है। 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 मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है। मेरी इच्छा नहीं है। नहीं
करते हैं। गसमनी बारी में जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय आपने ईश्वर से कहा, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। इस बीमारी में, इस वायरस में ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। पूरी मानव जाति जब इस समय संकट में, पीड़ा में, दुख में अपने दुखों से करहा रहे, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रभु उससे विनती करते हैं, उससे निवेदन करते हैं। हर एक के मन में, हर एक के हृदय में प्रभु अपने प्रेम की ज्योति जला दे। सभी के मन को प्रभु एक नई उमंग से भर दे। तुझ पर भरोसा, तुझ पर विश्वास पहले से भी ज्यादा हम कर सके। अपने गुनाहों की माफी प्रभु हम तुझसे मांग सके। हमारे अंदर घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, कपट है। जब हम मुंह खोलते हैं तो प्रभु गुस्सा ही गुस्सा हमारे मुख से निकलता है। सब चीजों को प्रभु तेरे क्रूस के नीचे गाड़ने का ये समय है। ये समय है कि हम वो सारे कार्य को छोड़ दें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार वे ईश्वर के पास लौट आए, और ईश्वर उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु तू दयालु है, तू दया का भंडार है। हमारे पापों को तू क्षमा करने वाला है। इस समय प्रभु पूरे संसार के हर एक पाप के लिए मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। हर एक चीज के लिए प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, और हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। धैर्य रखने का सामर्थ्य हर एक भाई के अंदर मिले। डरे नहीं, घबराए नहीं, भयभीत ना हो। उन्हें ये भरोसा मिल जाए कि वो मुक्तिदाता, जिसने हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया, हर एक विपत्ति का सामना किया, हर एक दुख का सामना किया, उस प्रभु को हम अपने निवेदन चढ़ा दें और उससे प्रार्थना करें। इस रात के लिए संध्या वेला में जब हम रात्रि के समय अपने अपने बिस्तरों पर जाएं, तो प्रभु निसंकोच होकर हम सो जाएं, तुझे धन्यवाद देकर हम सो जाएं, और जब सुबह उठे तो पहले तेरा नाम ले, बाद में कोई काम करें, और हम जो कुछ भी काम करें उसमें तेरा खास हाथ हो, तू हमारे साथ हो। हमारी इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।